डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स सो दैट गिवन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। अब इसमें जो अननोन कांस्टेंट है वो के है बेटा, और इसमें भी अननोन कांस्टेंट के है, यानी आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। अब सेम टाइप के क्वेश्चंस आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़े थे, बट उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? पिछली एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन इस तरह से था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट, यानी केवल हमने उस गिवन पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसे कंटिन्यूअस करना था। जबकि यहाँ पे ये कह रहा है कि आर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स ऑल रियल वैल्यूज के लिए आपने इनको कंटिन्यूअस करना है। आपने के की वो वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये फंक्शन सभी रियल वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूअस हो जाए। अब यहाँ फंक्शन की जो डेफिनेशन दी गई है वो है के एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो 2 के ऊपर चेंज हो रही है बेटा। अगर हम ये रियल लाइन बनाए बेटा, तो रियल लाइन में जो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वो एक्स इक्वल टू 2 पे हो रही है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। लेस देन 2 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? के एक्स प्लस 5, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। और अभी आपने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स की सभी रियल वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूअस होता है। इट मीन्स हम लेस देन 2 एक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होगा, ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर हम लेते हैं एक्स ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन जो है ये भी एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर फंक्शन एक्स की सभी रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूअस होता है। इट मींस लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है, चाहे हम के की वैल्यू कुछ भी पुट करें। अब बच जाता है बेटा जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, और वो चेंज हो रही है x इक्वल टू 2 पे। इट मीन्स अगर ये 2 के ऊपर भी कंटिन्यूअस हो जाए तो लेस देन 2 के लिए पहले से कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है, अगर ये इक्वल टू 2 पे भी कंटिन्यूअस हो जाए तो ये ऑल रियल वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मेनली जो है वो कंटिन्यूटी हमने 2 पे ही चेक करनी है। इनके लिए केवल आपने एक एक लाइन लिखनी है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर x less than 2 fx equal to kx plus 5, which being a linear function which is continuous for all real values of x, and hence it is continuous for x greater than x less than 2। जब ये ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली x लेस देन 2 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। इसके बाद आप लिखेंगे फॉर x ग्रेटर देन 2 fx इक्वल टू, ग्रेटर देन 2 के लिए fx क्या है? fx इक्वल टू x माइनस 1। सेम लैंग्वेज भी यही लिखनी है, which being a linear function which is continuous for all real values of x, hence it is continuous for x greater than 2। सेम लैंग्वेज लिखनी है। तो लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन सभी रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 2 के लिए कंटिन्यूअस है। अब बच जाती है इसकी पॉइंट 2 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करना। तो एट, अब ये हम पिछली एक्सरसाइज की तरह सॉल्व करेंगे। एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे आपने, क्योंकि अलग अलग डेफिनेशन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इवेलुएट करनी है और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है x इक्वल टू 2 पे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होंगी तभी ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस होगा। तो पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस लेस देन 0 के लिए फंक्शन हो गया आपका k इंटू में x प्लस 5। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर दें आप, x इक्वल टू 2 पे है तो यहाँ पे आपने 0 माइनस नहीं लिखना बेटा, 2 माइनस लिखना है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें kx प्लस 5, kx प्लस 5 सॉरी kx प्लस 5। अब इस पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह आपने 2 पुट कर देना है, तो k इंटू में 2 प्लस 5
यानी ये हो गया आपका 2k प्लस 5। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस। 2 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू है आपकी x माइनस 1। पॉलिनोमियल फंक्शन है, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब राइट हैंड लिमिट आपकी 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 2k प्लस 5 आ रही है, एंड f ऑफ 2 निकालेंगे आप। तो x इक्वल टू 2 के फंक्शन की वैल्यू है kx प्लस 5, तो f ऑफ 2 हो जाएगा k इंटू में 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 5। अब ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे तीनों इक्वल आएंगी। तो fx will be continuous at x equal to 2 if 2k plus 5 इसकी वैल्यू जो है वो 1k इक्वल होगी। एम्प्लाइज 2k की वैल्यू जो है ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे -4, एंड k की वैल्यू जो है वो -2k इक्वल होगी। 2 से आपने डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू। It means for k equal to -2, this function is continuous for all real values of x। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट में बेटा आपको फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इफ x इज लेस देन 0 एंड cos 2x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भी आपने k की वो वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूअस हो जाए। तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे फॉर x लेस देन 0 fx इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये एक पॉलिनोमियल है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर वो पॉलिनोमियल ही रहता है। तो दिस बिंग विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल values of x, and so it is continuous for x less than 0। पॉलिनोमियल फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है, सो ये x लेस देन 0 के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फिर आप लेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे अगर आप रियल लाइन बनाते हैं बेटा, तो रियल लाइन यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो रही है वो 0 पे चेंज हो रही है। तो लेस देन 0 के लिए ये कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 0 के लिए अगर हम प्रूव कर दे कंटिन्यूअस है, तो जस्ट इसकी कंटिन्यूटी हमने चेक करनी पड़ेगी 0 के ऊपर। और अगर ये 0 पे भी कंटिन्यूअस हो जाए तो इट मीन्स ये ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 fx इक्वल टू cos 2x। और मैंने आपको बताया था बेटा साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज पे कंटिन्यूअस होते हैं। ये वेव के टाइप में होते हैं, इसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होता। किसी भी x की वैल्यू पे cos x की वैल्यू जो है वो डिफाइन करती है ऑल रियल वैल्यूज पे। तो विच इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज of x, and so it is continuous for x greater than 0। जब ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है तो ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए आप इधर की सभी वैल्यूज पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, k की वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इधर की सभी वैल्यूज के लिए भी कंटिन्यूअस है, यहाँ भी k की वैल्यू का कोई रोल नहीं है। अब ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होने के लिए एक ही कंडीशन बच गई कि ये फंक्शन 0 पे भी कंटिन्यूअस हो। और किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों डिफाइन करें, एग्जिस्ट करें और इक्वल। नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0।
लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस के लिए फंक्शन है आपके पास k इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, x की जगह 0 पुट कर दें बेटा, तो k इंटू में 0 प्लस 3 इंटू 0 0, ये वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे आप k की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट कर लें बेटा, ये दोनों टर्म्स आपके 0 0 ही आनी है, और 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 0 इंटू समथिंग, k की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी k की सभी वैल्यूज के ऊपर 0 आएगी। Now we check the right hand limit. Right hand limit is limit extending to 0 plus. 0 plus के लिए fx की वैल्यू है cos 2x। अब यहाँ पे आप अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो cos 2 इंटू में 0, यानी कि ये cos 0, और cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट k की सभी वैल्यूज पे 0 आ रही है, जबकि राइट हैंड लिमिट आपकी 1 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit. Therefore, limit extending to 0 fx does not exist. और अगर इसकी लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इट मीन्स ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा। Therefore, fx is discontinuous at x equal to 0 regardless the choice of p। k की हम चाहे कोई भी वैल्यू पुट करें बेटा, ये फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। इट मीन्स k की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन को ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस नहीं बना सकती। लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूअस होगा, ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूअस होगा, बट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन k की किसी भी वैल्यू को पुट करने पर ये डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा। इस तरह से ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट आप। Now the next question is fx equal to sin x minus cos x if x is not equal to 0 and minus 1 if x equal to 0, is this function continuous? अब आपसे पूछा गया है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब आपसे ये पूछा जाए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मींस वी हैव टू चेक द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x और नॉट। यहाँ पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी, हमने ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यू चेक करनी है। तो आप फंक्शन की डेफिनेशन चेक करें बेटा, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मींस लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, कोई भी हो, फंक्शन की डेफिनेशन ये होगी। और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो -1। तो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के लिए fx क्या है, 4x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। fx इक्वल टू sin x माइनस cos x। अब आपने पढ़ा था बेटा साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शंस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, and the difference of two continuous functions, sum, difference, product and quotient of two continuous functions is also a continuous function। तो साइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, कोसाइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस फंक्शंस का जो डिफरेंस होगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे which being the difference of two continuous functions is also continuous for all values of x, and so it is continuous for x greater than x less than 0 and x greater than 0। जब ऑल रियल वैल्यूज पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा और ग्रेटर देन 0 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। अब बच गया आपका पॉइंट कौन सा, x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि ये डेफिनेशन केवल लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन कर रही है। अब यदि x इक्वल टू 0 पे भी ये कंटिन्यूअस हो जाए तो इट मीन्स ये फंक्शन ऑल रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस है।
और अगर मान लो x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है तो हम ये कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। केवल 0 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों के लिए सेम डेफिनेशन है, लेस देन 0 के लिए भी ग्रेटर देन 0 के लिए भी। तो आप डायरेक्ट लिमिट इवेलुएट करें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 मीन्स x is not exactly equal to 0 and when x is not equal to 0 then fx equal to sin x minus cos x। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे बेटा, तो sin 0 माइनस cos 0, sin 0 0 cos 0 1, आपकी वैल्यू आ गई -1। लिमिट वैल्यू -1 और फंक्शन की वैल्यू भी -1 है। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 इज -1। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। अब लिमिट वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू f of 0 and both are equal to -1, so f is continuous at x equal to 0 also। अब लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूअस, ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूअस और x इक्वल टू 0 पे भी ये कंटिन्यूअस है। तो देयरफॉर fx is continuous for all real values of x। ये फंक्शन x की सभी रियल वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूस होगा। इस फंक्शन के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं होगा बेटा, हर जगह ये कंटिन्यूस रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकेट द पॉइंट ऑफ fx इक्वल टू x अपॉन मोड वैल्यू ऑफ x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। इसमें बेटा आपने पॉइंट लोकेट करना है, यानी बताना है कि यदि कोई पॉइंट ऐसा है जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। नॉर्मली बेटा जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, अदरवाइज बाकी सभी पॉइंटों पे ये गिवन फंक्शंस कंटिन्यूअस होते हैं। अब कैसे है ये आप कैसे प्रूव करेंगे, देखिए फॉर x नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स व्हेन x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 fx की वैल्यू जो है वो x अपॉन मोड वैल्यू ऑफ x के इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे फॉर x लेस देन 0 एंड व्हेन x ग्रेटर देन 0 fx इक्वल टू x अपॉन में मोड वैल्यू ऑफ x। अब ये जो है बेटा ये फंक्शन दो फंक्शंस के क्वोशंट के रूप में आपको जैसे बताया गया था कि f और g अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है देन f अपॉन g इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन प्रोवाइडेड g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। यानी कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका जो क्वोशंट होगा वो भी हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आप जो नोमिनेटर है वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है fx इक्वल टू x की फॉर्म में, यानी जो इनपुट होगा वही यहाँ पे आउटपुट आएगा, और जो डिनोमिनेटर है वो एक मॉडुलस फंक्शन है। अब आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, therefore x upon mod value of x is also a continuous function। Here x and mod value of x are identity and modulus function। Therefore x upon mod value of x is also a continuous function as mod value of x not equal to 0। ये डेफिनेशन कब डिफाइन कर रही है, जब x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 है देन mod value of x also not equal to 0। This function is the quotient of two continuous functions, therefore x upon mod value of x is also a continuous function।
अब बच गया आपका x इक्वल टू 0 के ऊपर बेटा। अब लेस देन 0 के लिए कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूअस है। अब ये सकता है तो कहाँ पे होगा, 0 पे। तो अब हम इसकी 0 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों पे डेफिनेशन सेम है, तो आप डायरेक्ट लिमिट इवेलुएट करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx एक्सटेंडिंग टू 0 मीन्स x नॉट इक्वल टू 0, तो fx की वैल्यू x अपॉन मोड वैल्यू ऑफ x हो जाएगी।